यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस में थर्ड पेपर जिसमें यूनिट 1 में है जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। संवहन ऊतक जिसमें उपस्थित हैं वैस्कुलर सिस्टम। संवहन ऊतक बनता है जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर और इनका काम है पानी को या वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड को सप्लाई करना है। फ्लोएम का काम जो बनता है फूड उसको सप्लाई करने का। तो ये दोनों कंबाइंड मिलकर वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं और जिसमें तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मीनिंग है जिनके गैमेटेंजिया विजिबल नहीं है, हिडन है, जैसे कि एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो क्रिप्टोगेम्स कैरेक्टर ये रिजम्बल करता है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट से एंड वैस्कुलर संवहन ऊतक प्रेजेंट है इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह। स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद, बीजाणु को बनाने वाला जो अवस्था है वो स्पोरोफाइट कहलाती है और जो गैमेट्स बनाती है वो स्टेज कहलाती है, जो गैमेट्स गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टू स्टेजेस जो अल्टरनेटिव स्टेजेस हैं दोनों ही प्रेजेंट हैं टेरिडोफाइट में। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज होती है जिसमें गुणसूत्र है वो डिप्लॉइड हैं, 2n है और गैमेटोफाइट में ये इनका क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट स्टेज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है एंड गैमेटोफाइट स्टेज एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर ये दोनों ही स्टेज इंडिपेंडेंट हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट स्टेज विजिबल है और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट है और एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज में है और स्पोरोफाइट वहाँ पर रिड्यूस है या ब्रायोफाइट में ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर उपस्थित रहती है। लेकिन टेरिडोफाइट ये ऐसे प्लांट है जहाँ पे दोनों ही स्टेज अलग अलग अपना लाइफ सर्वाइव कर सकती है और ये हर्बेशियस प्लांट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इसमें वुडी भी होते हैं और ये 1 वर्षीय या एनुअल है जैसे कि साल्विनिया और ये लार्ज पैरेनियल है, ये ऑस्मुंडा भी हो सकते हैं। और इनमें जो रूट है इनमें स्पोरोफाइट को रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर रूट जनरली जो एम्ब्रियोनिक रूट है वो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है और उसकी जगह एडवेंशियस रूट बन जाती है। और इनकी पत्तियां हैं बहुत ही सिंपल है जिनके वेन जनरली एब्सेंट होती हैं और ये स्मॉल होती हैं और इसके अंदर पेटियोल या पर्णवृंत नहीं होता जैसे कि लाइकोडियम और फंड्स में इसमें पेटियोल या वृंत पाया जाता है तो इसे हम कहेंगे पेटियोलेट। और कंपाउंड लीव्स जिसके फलक हैं वो डिवाइड होके और कंपाउंड लीव्स इसमें बनती है। रिप्रोडक्शन या इनमें जनन जो है वो बीजाणु या स्पोर से होता है और ये एक तरह के स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया पत्तियों के ऊपर पत्तियों पे लगते हैं, उनकी वेंट्रल सरफेस पर और वेंट्रल सरफेस एक्सिल पर लगते हैं और ये पत्तियां जिन पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उन पत्तियों को कहते हैं स्पोरोफिल। यदि स्पोर्स हैं एक ही तरह के हो जिसमें
उनकी शेप साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, उसे कहेंगे सम बीजाणु। और या होमोस बीजाणु। होमोस्पोरस जर्मिनेट होकर बनाते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट एक ही समान स्पोर्स से बनते हैं, तो वहाँ पे दोनों गैमेटेंजिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन या मादा जननांग को कहते हैं, और मेल गैमेट या नर जननांग को हम कहते हैं एंथ्रीडिया। तो दोनों ही एक ही थैलस पर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, लेकिन अगर इसमें दो तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणुकता, दो तरह के स्पोर अलग अलग साइज़ में, अगर स्मॉल है तो उसे कहेंगे माइक्रोस्पोर, बड़े साइज़ को कहेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बनेगा जिसके अंदर एंथ्रीडिया लगते हैं। मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे जिस पे आर्किगोनिया लगेगा। और इसके एग्जाम्पल है सिलेस्नेला एंड मार्सिलिया। गैमेटोफाइट बॉडी को लीफ, तना और पत्ती में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक थैलस जिसमें उनकी जो शेप है वो एक थैलस या एक टिश्यू के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसके नीचे राइजोइड से ये अपने ज़मीन से अपने आप को सरवाइव करता है, और इसमें अब्जॉर्प्शन का काम उनके थ्रू होता है। और ये हैप्लॉइड स्पोर जो कि अगुणित स्पोर के जर्मिनेशन से ये बनते हैं। तो स्पोर के बनते समय मियोसिस प्रोसेस होता है जिससे कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं। और सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो कि थैलस के अंदर ही घसे हुए रहते हैं, और फर्टिलाइजेशन वो इसमें उनके लिए पानी की सबसे ज़रूरत रहती है, और हमेशा फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट के मूवमेंट के थ्रू होता है। इनका मूवमेंट होता है फ्लैजला से। फ्लैजला के थ्रू ये आर्किगोनिया के में पहुंचते हैं, जहां पे एक्स या फीमेल गैमेट से ये मिलकर जाइगोट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजला जो है वो मूवमेंट का काम करता है, या तो हम उसे कहेंगे मेल गैमेट को एंथ्रोजोइड या स्पर्मेटोजोइड्स। तो एक कशाभिका स्ट्रक्चर इनके एंटीरियर या पोस्टीरियर पर प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनके ऊपर उपस्थित है, जो उनके पास में फीमेल गैमेट और गैमेट पर के पास ले जाने में मदद करता है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन कहलाता है ज़ूडियोगैमी। जू मतलब फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर के थ्रू। और ये केवल एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल इनकी एक दो तरह की हो गई, जिसमें स्पोर अगर एक ही तरह की है तो वो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनाएंगे, और अगर दो तरह के स्पोर है तो दो तरह के गैमेटोफाइट बनाएंगे। एक ही तरह के है तो स्पोर, तो एक में ही दोनों गैमेटेंजिया उसमें उपस्थित होंगे। तो स्पोरोफाइट से में मियोसिस से बनेंगे स्पोर। स्पोर से बनेगा जिसमें एक सेल से 4 स्पोर बनते हैं। तो 4 स्पोर बन के 4 गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये अगुणित है। इन पे मेल गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया एंथ्रीडिया पे लगेंगे स्पोर, स्पर्मेटोजोइड्स, और आर्किगोनिया पे एक्सेल से इनके दोनों के फ्यूज़न से होगा जाइगोट, और जाइगोट ये इसके डेवलपमेंट से बनेगा स्पोरोफाइट। इसी तरह से यदि दो तरह के स्पोर बनते हैं, जहाँ पर माइक्रोस्पोर स्मॉल
एंड मेगा जिसमें बड़े साइज के स्पोर हैं। और ये माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनिया में एग सेल और मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रोजोइड इसमें एंथ्रीडिया मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडिया बनेंगे और इनके जर्मिनेशन से बनेंगे स्पर्मेटोजोइड्स। इनके फ्यूज़न या इनके मिलने से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और ये जाइगोट ये बनाएगा स्पोरोफाइट। और ये लाइफ साइकिल जिसमें कि विषम बीजाणुकता, 2 तरह की बीजाणुकता पाई जाती है। तो 2 तरह के गैमेटोफाइट बन रहे हैं, जिसमें एक ही तरह के स्पोर बन रहे हैं तो उसमें एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनेगा, लेकिन उसके गैमेटेंजिया वो एक ही थैलस पर उपस्थित होंगे।